गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी, देवोत्थान तथा प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी एकादशियों में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्री हरि चार माई की योग निद्रा से जागते हैं तथा चतुर्मास की समाप्ति होती है। देवउठनी 11 से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी व्रत करने से तथा पूजा पाठ और कथा सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि देवउठनी एकादशी पर गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी विवाह के बाद कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो श्री हरि विष्णु भगवान तथा माता तुलसी का ध्यान करके बड़ी ही दुर्लभ एवं पुराणिक कथा का श्रवण करें। एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ना ही कोई अन्न बेचता था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे बैठ गए। राजा वहाँ से गुजरे तो सुंदरी से उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरी रानी बनकर महल चलो। सुंदरी ने राजा की बात स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रख दी कि राजा को पूरे राज्य का अधिकार उसे सौंपना होगा और जो वह बोलेगी, खाने में जो बनाएगी, उसे मानना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार भोजन बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजकुमार ने भी पिता को धर्म न छोड़ने को कहा और खुशी खुशी अपने सिर की बलि देने के लिए राजी हो गए। राजा हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसमें पास हो गए। श्री हरि ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा को बड़े ही श्रद्धापूर्वक सुने। प्राचीन काल में
जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के अत्याचारों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण हुआ और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। अब सुनिए तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी और उनकी भक्ति में ही लीन रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नाम की राक्षस से कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उनका पति और भी शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जालंधर के डर से कांपने लगे। जालंधर जब ही युद्ध करने जाता, वृंदा पूजा पाठ में लग जाती। वृंदा की भक्ति की शक्ति के कारण जालंधर को कोई भी युद्ध पर हरा नहीं पाता था। एक बार जालंधर ने देवताओं से युद्ध शुरू किया, लेकिन सभी देवता जालंधर को हराने में असमर्थ हो रहे थे। तभी दुखी होकर सभी देवता विष्णु जी के शरण में गए और जालंधर के आतंक को खत्म करने के उपाय पर विमर्श करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और धोखे से वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया और जालंधर की शक्ति कम होने लगी और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का वरदान दिया। भगवान को पत्थर का होता देख सभी देवता दुखी होने लगे। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की तो वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। जब वो उसके साथ भस्म हो गई तो उनके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बना। फिर उनकी राक्ष की भस्म से एक पौधा निकला जिसका नाम विष्णु जी ने तुलसी रखा और खुद के एक रूप को पत्थर में समावित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को शालिग्राम जी के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह किया जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।